एक बार बीपी की दवाई शुरू हो गई तो क्या वो लाइफ भर लेनी पड़ती है? अगर आप बीपी पेशेंट हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा, या फिर घर पर बीपी मशीन रखना आपकी हेल्थ इंप्रूव कर रहा है या सिर्फ एंजाइटी बढ़ा रहा है। सच क्या है ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और एक और सवाल जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या सुबह उठते ही नमक लेना सच में आपका बीपी बढ़ा देता है? या आपने कभी ये सोचा हो या आप बीपी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, बीपी एक साइलेंट किलर है। मतलब अक्सर बिना सिम्टम्स के ये धीरे धीरे बॉडी को डैमेज करता है। इसलिए प्रॉब्लम तब नहीं समझनी चाहिए जब सिम्टम्स आएँ, उससे पहले समझना जरूरी है। आज का ये वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम पैनिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और साइंटिफिक अप्रोच समझेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आकाश साहू। आज ये हमारी बीपी मास्टर क्लास का लास्ट पार्ट है और सच कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने समझा बीपी क्या होता है, कैसे डायग्नोस होता है और मेडिसिन का रोल क्या होता है। लेकिन आज का फोकस अलग है। आज हम बात करेंगे आप अपना बीपी खुद कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज आप सीखेंगे घर पर बीपी सही तरीके से कैसे चेक करें, नमक का बीपी पर रियल इफेक्ट क्या है और एक सिंपल डेली रूटीन जो आप आज से फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और लास्ट में एक प्रैक्टिकल प्लान दूंगा जो आप स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्ट अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने वो प्लान फॉलो कर लिया तो बीपी कंट्रोल करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक रियल केस बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए, काफ़ी परेशान थे। बैठते ही बोले, डॉक्टर साहब मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। मैंने पूछा, अच्छा आप बीपी कितनी बार चेक करते हो? और उनका जो जवाब था वो सुनकर मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। बोले, सुबह उठते ही, फिर चाय के बाद, फिर ऑफिस में, फिर घर आकर, फिर रात में। मतलब दिन भर बीपी मशीन उनके साथ ही रहती थी। फिर उन्होंने एक और बात बोली जो बहुत कॉमन है, डॉक्टर साहब लगता है बीपी मशीन ही गलत है। अब बहुत ध्यान से समझिए, हर बार जब वो बीपी चेक करते थे रीडिंग थोड़ी डिफरेंट आती थी। कभी 130, कभी 140, कभी 150 और हर रीडिंग के बाद उनका फोकस बीपी से हटकर नंबर पर आ जाता था। वो सोचने लगते थे आज ज़्यादा क्यों आया, कल कम था, आज ज़्यादा क्यों। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जितना वो नंबर पर फोकस करते गए उतना स्ट्रेस बढ़ता गया और जितना स्ट्रेस बढ़ा उतना बीपी और बढ़ता गया। ये एक विशियस साइकिल बन गया। चेक, टेंशन, बीपी हाई, हर चेक हर टेंशन। प्रॉब्लम बीपी नहीं थी, प्रॉब्लम थी ओवर चेकिंग और उससे होने वाली एंजाइटी। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? सच सच सोचिए। हर बार जब आप बीपी चेक करते हैं क्या हर बार आप शांत होते हैं या थोड़ा सा टेंशन ऑलरेडी होता है? क्योंकि हर बार जब आप टेंशन में बीपी चेक करते हैं, इसलिए एक सिंपल रूल याद रखें, बीपी मशीन मॉनिटरिंग के लिए है, टेंशन क्रिएट करने के लिए नहीं। मशीन आपको कंट्रोल करे ये गलत है, आप मशीन को कंट्रोल करो ये सही है। अब समझते हैं बीपी कंट्रोल में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का है? नमक। अब ध्यान से समझिए, यहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या नमक बिल्कुल बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, नमक ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा नमक लेने से कई लोगों में बीपी बढ़ सकता है, स्पेशली अगर आप साल्ट सेंसिटिव हैं। आप एक इम्पोर्टेंट नंबर याद रखिए, WHO के मुताबिक दिन में केवल 5 ग्राम नमक, मतलब लगभग एक छोटा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो ऊपर से डाला हुआ नमक काउंट करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है हिडन साल्ट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल समझते हैं। सुबह आप चाय पीते हैं और साथ में 2-3 बिस्कुट ले लेते हैं। आपको लगता है इसमें क्या नमक होगा, लेकिन सच ये है बिस्कुट में ऑलरेडी साल्ट प्रेजेंट होता है। फिर अगर आप नमकीन, टोस्ट, ब्रेड या प्रोसेस्ड फूड लेते हैं तो आप अननोनली अपना डेली साल्ट लिमिट क्रॉस कर देते हैं। सिर्फ ऊपर से नमक कम करना काफ़ी नहीं है, प्रोसेस्ड फूड हिडन सोर्स है। और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं नमक बीपी बढ़ाता कैसे है। साल्ट में सोडियम होता है, ये सोडियम बॉडी में पानी रोकता है। इससे क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाता है। जैसे पाइप में पानी ज़्यादा हो जाए तो प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही ब्लड में प्रेशर बढ़ता है। इसी को हम बीपी बढ़ना कहते हैं। ऐसे समझिए, ज़्यादा साल्ट होगा जिससे ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगा, जिससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, जिससे हाई प्रेशर होगा। आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुबह का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप दिन की शुरुआत हाई साल्ट फ्रूट से करते हैं तो बीपी ऑलरेडी हाई साल्ट स्टेट में स्टार्ट होता है। इसलिए ट्राई करें सुबह लो साल्ट फूड। तो सिंपल रूल क्या है, टोटल साल्ट कम करो, हिडन साल्ट पर ध्यान दो, सुबह साल्ट कम करो। छोटा चेंज लगता है लेकिन बीपी कंट्रोल में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। अब सवाल आता है कि डाइट से कम चलेगा या बॉडी को एक्टिव रखना भी जरूरी है?
चलिए बात करते हैं मॉर्निंग वॉक की। अब ये पॉइंट मिस मत करिए, वॉक सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं बल्कि बीपी कंट्रोल के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं डॉक्टर साहब मैं दवाई ले रहा हूँ तो वॉक करना ज़रूरी है क्या? हाँ, क्योंकि वॉक एक नेचुरल बीपी कंट्रोल टूल है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो बॉडी में केमिकल रिलीज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। आपको नाम याद रखना जरूरी है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है और बीपी नेचुरली कम होने लगता है। और जब वेसल्स थोड़ी वाइड होती हैं, प्रेशर थोड़ी कम हो जाता है, जिससे बीपी नेचुरली कम हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वॉक इज इक्वल टू नेचुरल बीपी कंट्रोल टूल। लेकिन यहाँ भी लोग गलती करते हैं। सबसे कॉमन गलती स्लो वॉक। अगर आप ऐसे ही कैजुअल चल रहे हैं तो बीपी पर उतना इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी गलती रेगुलरिटी ब्रेक। 2 दिन चल लिया फिर 5 दिन ब्रेक, इससे फ़ायदा नहीं होता। तो सही तरीका क्या है? 30 से 40 मिनट वॉक कंटिन्यू होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं। पेस थोड़ा फास्ट होना चाहिए जिससे हल्का पसीना आए और सांस थोड़ी फास्ट हो, लेकिन आप बात कर पाएँ इतना कंफर्टेबल भी होना चाहिए। लोग पूछते हैं सिर्फ मॉर्निंग वॉक ही करनी चाहिए? नहीं, मॉर्निंग बेस्ट है, लेकिन अगर आप इवनिंग में कर पा रहे हैं तो वो भी इक्वली इफेक्टिव है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग से। अगर आप कंटिन्यूसली 40 मिनट नहीं निकाल पा रहे तो क्या करें? स्प्लिट कर सकते हैं, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम। टोटल ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल रूल याद रखें, बीपी कंट्रोल तो डेली वॉक का नेचुरल सपोर्ट। अगर आप वॉक नहीं कर रहे तो आप एक नेचुरल और पावरफुल बीपी कंट्रोल टूल मिस कर रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, आप बीपी चेक करते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है। चलिए समझते हैं बीपी मशीन का सही यूज। अब ध्यान से समझिए, यही सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। सबसे बड़ा मिथ क्या है? जितना ज़्यादा बीपी चेक करोगे उतना कंट्रोल में रहेगा। गलत। सच ये है, बार बार बीपी चेक करना बीपी को और बढ़ा सकता है। कैसे? जब आप बार बार बीपी चेक करते हैं तो आपका माइंड अलर्ट मोड पर चला जाता है। आप सोचते हैं पता नहीं कितना आएगा। ये एंटीसिपेशन में स्ट्रेस क्रिएट करता है, और जब स्ट्रेस क्रिएट होता है तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्ट रेट बढ़ता है और बीपी टेम्परेरी बढ़ जाता है। इसलिए जो रीडिंग आप देख रहे हो वो आपका रियल बीपी नहीं, स्ट्रेस इंड्यूस बीपी होता है। सेम पेशेंट का एग्जांपल याद है, वो जितना ज़्यादा बीपी चेक कर रहे थे उतना ज़्यादा बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था और उन्हें लग रहा था बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। जब हमने उन्हें बोला सिर्फ 1-2 बार चेक करो तो उनका बीपी स्टेबल आने लगा। प्रॉब्लम मशीन नहीं थी, प्रॉब्लम उसे यूज करने का तरीका था। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बीपी चेक करने का सही तरीका। फ्रीक्वेंसी, दिन में सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बार चेक करें। टाइमिंग, हर दिन में सेम टाइम में चेक करें, हो सके तो सुबह। रेस्ट, चेक करने से पहले कम से कम 5 मिनट रेस्ट करें। 30 मिनट रूल, चेक करने से 30 मिनट पहले चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग या एक्सरसाइज अवॉइड करें। ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए वरना रीडिंग स्लाइटली हाई आ सकती है। अब पोस्चर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होती है। कुर्सी पर बैठें बैक सपोर्ट के साथ, पैर जमीन पर सीधे रखें, क्रॉस ना करें, हाथ को टेबल पर रखें और कफ हार्ट लेवल पर होना चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, कफ साइज सही होना चाहिए। अगर छोटा या बड़ा हुआ तो रीडिंग गलत आ सकती है। ये छोटी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब सवाल, अगर रीडिंग हाई आ जाए, सबसे पहले पैनिक नहीं, 2-3 मिनट रुकें फिर चेक करें। अगर फिर भी हाई है तो एवेल्युएट करें, सिर्फ एक रीडिंग से डिसीजन मत लें। बीपी मशीन आपकी मदद के लिए है, लेकिन अगर गलत यूज की तो ये आपकी एंजाइटी का सोर्स बन सकती है। मशीन का यूज करो, मशीन तुम्हें यूज ना करे। अब सब कुछ समझने के बाद आपको डेली लाइफ में करना क्या है, चलिए एक प्लान बनाते हैं। अब तक हमने सब समझ लिया, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको करना क्या है। मैं आपको एक सिंपल प्लान दे रहा हूँ, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका डेली बीपी कंट्रोल रूटीन है। मॉर्निंग बीपी चेक, रोज़ सिर्फ 1 रीडिंग लें, सुबह फ्रेश होने के बाद रिलैक्स स्टेट में। बार बार बीपी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। साल्ट कंट्रोल, टोटल नमक 1 चम्मच से कम रखें। हिडन साल्ट पर फोकस करें, सिर्फ ऊपर से नमक कम करना काफ़ी नहीं है। डेली वॉक, रोज़ 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक, कंटिन्यूस हो तो ठीक है वरना स्प्लिट में भी कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल कंट्रोल, स्मोकिंग और अल्कोहल कंट्रोल करें, ये बीपी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना बीपी की दवाई कभी बंद ना करें, चाहे बीपी नॉर्मल ही क्यों ना आ रहा हो, क्योंकि बीपी कंट्रोल में आने का मतलब ये नहीं कि डिसीज़ खत्म हो गई है, सिर्फ कंट्रोल में है। याद रखिए, बीपी कंट्रोल एक दिन में नहीं होता, ये डेली हैबिट का रिजल्ट होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट सपोर्ट, स्ट्रेस कंट्रोल। स्ट्रेस बीपी को बढ़ाता है, इसलिए कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस हेल्प कर सकती हैं। अनुलोम विलोम,
डीप ब्रीथिंग। ये नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं और बीपी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अगर बीपी अनकंट्रोल्ड है या डिजीनेस होती है तो स्टेनस योगा बिना गाइडेंस के अवॉइड करें। ये ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्ट करते हैं। डाइट में भी कुछ सपोर्टिव चीज़ें होती हैं जैसे गार्लिक, आंवला, अश्वगंधा। ये एंटीऑक्सीडेंट और रिलैक्सेशन इफेक्ट के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये बीपी क्योर नहीं करते और इन्हें दवाई की जगह लेना गलत है। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन तीनों मिलकर बीपी कंट्रोल करते हैं। बीपी कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बस डिसिप्लिन चाहिए। इंटरनेट से नॉलेज लो, ट्रीटमेंट नहीं। ये थी हमारी बीपी की मास्टर क्लास। अब आपको बीपी समझने के लिए किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सीरीज़ हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। स्टे साइंटिफिक, स्टे हेल्दी।